बैठो अपने बारे में लिखो जरा। एक पन्ना भी अगर अपने बारे में लिख दो तो बहुत बड़ी बात है। बदलना ये सब चाहते हैं, बदलाव ये सब चाहते हैं। दुख इन सबके होगा, दुनिया को दो, भर भर के दो, जितना दे पाओ उतना दो। लेकिन कभी खुद को स्वधर्म नहीं पता तो मैं ज़रूर किसी और का पालन कर रहा हूँ। किसी और के धर्म का पालन करोगे तो ऐसे ही रहोगे। क्या पेन एटर्नल होता है? जो दुख दर्द होते हैं क्या ये हमेशा के लिए रहने वाले हैं? तो बिल्कुल हाँ, ये हमेशा ही रहने वाले हैं। अब ऐसा बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जब तक ऐसे रहने वाले हैं जब तक तुम अपनी आदतें नहीं सुधार लेते हो। जिसे मोक्ष बोला जाता है ना, मोक्ष कोई ये चीज़ नहीं होती कि मरने के बाद तुम्हें मिलेगी, कहीं तुम्हारी आत्मा उसके अंदर चली गई बस मिल गया मोक्ष। ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता, या जो भी बनाए तो फालतू की बातें हैं। इन रियलिटी ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब मुझसे पूछ लो कि मोक्ष क्या होता है, तो मोक्ष वो होता है कि कभी भी खुद से गद्दारी मत करो, कभी भी कुछ भी करो लेकिन खुद को धोखा मत दो। इस रास्ते पे चलोगे वही मोक्ष होता है। समझाता हूँ। अंदर कुछ इच्छाएं हैं तुम्हारे, जो कुछ भी इच्छाएं हो, जैसी भी हो, सेक्स की हो या नशे की हो, कुछ भी इच्छाएं हो, लेकिन बाहर जो समाज का एक शिष्टाचार का पर्दा बना रखा है कि एक आइडियल वर्ल्ड ऐसा होता है, आइडियल मैन ऐसा होता है, आइडियल वुमेन ऐसी होती है, आइडियल सोसाइटी ऐसी होती है। ये जो एक पर्दा बना करके रखे हो ना, अब वो पर्दे के अंदर अपने आप को ज़बरदस्ती लपेटे हो। मतलब कि तुम्हें उठना है लेकिन चादर में अपने आप को ज़बरदस्ती दबायो कि नहीं, ये तो आदर्शवादी चीज़ें हैं, होंगी आदर्शवादी, लेकिन मेरे अंदर से नहीं आ रही हैं। और अगर मेरे अंदर से नहीं आ रही हैं फिर भी मैं किसी भी चीज़ के दबाव में आकर के वैसा बनने की कोशिश करता हूँ। मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, मुझे दुख नहीं होगा तो किसको होगा फिर? जानवरों की एक बात बहुत सीधी है, उनके टाइम का जैसा है कि ये टाइम है सेक्स का तो वो करा, ख़त्म। जानवरों में अगर मुझे शिकार करके खाना है तो शिकार करा, खाया, वो काम ख़त्म। वहाँ पे कोई भी उन्होंने नियम नहीं बना रखे हैं कि नहीं एक आइडियल जानवर ये होगा कि भूख लगेगी तो हम शिकार नहीं करेंगे, हम तो मरे हुए जानवर को केवल खाएंगे। ऐसा नहीं होता है वहाँ पर कि नहीं भूख लगी, जो दिखा करो शिकार, जो दिखा करो लड़ाई। अगर जीत गए तुम तो तुम्हारा, हारे तुम तो तुम मरे तुम। वहाँ पे सीधा सा कंसेप्ट है। लेकिन हमने क्योंकि एक आदर्शवादी समाज बनाना था तो एक व्यवस्था खड़ी करनी थी, 10 चीज़ें बना ली हैं। अब अंदर से बिल्कुल इच्छा हो नहीं रही उन्हें मानने की, लेकिन बाहर तो वैसा दिखावटी करना ही पड़ेगा। अब क्यों दिखावटी करना पड़े? नहीं तो ये समाज जो खुद भी अंदर से वैसे हैं, सब लोग अकेले में मौका मिले सभी वैसे हैं, लेकिन खुद क्यों ऐसा बन रहे हैं? क्योंकि समाज में एक लगे कि हाँ हम भी थोड़े आदर्शवादी हैं, हमें भी थोड़ा सम्मान मिलना ही चाहिए। उस चक्कर में अपने आप को धीरे धीरे करके ख़त्म करते जा रहे हैं। फिर कहते हैं दुख इतना काय को है। समझो जरा, जब तक खुद से गद्दारी करते रहोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ और है लेकिन बाहर किसी भी चीज़ के दबाव में आकर के, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके दबाव में आकर के जब जब तुम अपनी इच्छाओं को मारते रहोगे, जब जब अपने अंदर की चीज़ को तुम बदलते रहोगे, झुठलाते रहोगे, तब तब तुम दुखी ज़रूर होगे। जैसे कि समझो कोई भी काम करने का तुम्हारा मन नहीं होता है, कोई भी काम हो, छोटा से छोटा बड़े से बड़ा, मन नहीं है तुम्हारा, लेकिन घर वाले तुमसे ज़बरदस्ती कराएं, लगता है बुरा कि नहीं लगता है? या कुछ और जीवन में करना चाहते थे लेकिन जवाबदारी का या फिर बोझ हो या कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसकी वजह से एक छोटी सी नौकरी करने लगते हो, लगेगा बुरा कि नहीं लगेगा, तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी? ठीक वैसे ही हमारे अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं और वो तो प्राकृतिक हैं, वो ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने उसे बुरा बना दिया कि नहीं आदर्शवादी दुनिया में ये चीज़ें गलत होती हैं, ये चीज़ें बुरी होती हैं, इनमें तो नहीं जाना, तो इसीलिए बाहर से ऐसा पर्दा ओढ़ लो। वो आदर्शवादी जिनकी तुम बात कर रहे हो, राम की, कृष्ण की, या जो लोग भी ऐसे आदर्शवादी थे, उनकी वो चीज़ें अंदर से आती थीं कि मैं अंदर से ऐसा हूँ, मैं बाहर भी ऐसा रहूँगा, मुझे दिखावटी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अंदर से ऐसा था, बाहर से भी ऐसा ही हूँ, बस बात ख़त्म। मैं तो इसमें अच्छी तरीके से खुल के जी सकता हूँ। लेकिन तुमने क्या उन्हें देख तो लिया, अब उनकी कॉपी करने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कि हम तो बस उन्हें कॉपी करते जा रहे हैं। और जब तक ये कॉपी का सिलसिला चलता रहेगा कि हम कॉपी कर रहे हैं, तब तक दुखी रहोगे, क्योंकि अंदर से तो वैसी कोई चीज़ आ ही नहीं रही है। अब ये कर रहे हैं तो हमें तो शांति मिल ही नहीं रही है, ये रास्ता ही गलत होगा। रास्ता गलत नहीं है, बस तरीका गलत है। तरीका इतना है कि ऐसी चीज़ है ही नहीं। केवल उन्होंने तो स्वधर्म की बात करी ना, कि जैसे तुम्हारा स्वभाव हो, जैसे विचार हो वैसे जियो।
लेकिन तुमने क्या करा, उन्हें कॉपी कर लिया कि अरे ये उस पोस्ट तक पहुँचे, इतने बड़े बन गए तो मैं भी बन सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बन सकता, फिर मैं इनको कॉपी करूँगा। अगर वो भी किसी को कॉपी करते तो नहीं बन पाते। राम और कृष्ण में सिमिलैरिटीज़ नहीं मिलती हैं, कभी भी देखना दोनों के चरित्र और चित्र को, कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों महान हैं, अपने अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन हैं तो। लेकिन तुम क्या करते हो, उनकी बस कॉपी की। ये इस रास्ते पर चले थे, इन्होंने ऐसा काम करा था, इस वजह से ये है, तो हम भी चलो ऐसा कर लेते। अब अंदर क्या है, अंदर तो वही सारी चीज़ें हैं। अब उन्हें तो बुरा बना चुके हो, जबकि उन लोगों ने कभी नहीं कहा था, जिन्हें आदर्श मानते हो, उन्होंने उन चीज़ों को कभी गलत नहीं बोला था। बस इतना है कि उन्होंने अपने जीवन में वैसे काम कभी करे नहीं, तो तुमने उन्हें गलत की श्रेणी में डाल दिया, गंदे की श्रेणी में डाल दिया, और जो उन्होंने करे थे उन्हें अच्छे की श्रेणी में डाल दिया। जब इतनी तुमने कर दी है तो अब वही तुम्हारे लिए अच्छा बन गया है। अब वो मजबूरी बन गई है, पूरे समाज के लिए मजबूरी बन गई है। बदलना ये सब चाहते हैं, बदलाव ये सब चाहते हैं, दुख इन सबके अंदर है, उसी की वजह से है। लेकिन क्योंकि तुम अच्छे हो, हम सब अच्छे हैं जब तक हम समाज में हैं, फिर अलग अलग जब हो जाते हैं, जब अंधेरे में होते हैं, एकांत होते हैं, तब सबकी वास्तविकता क्या होती है। हर व्यक्ति का एक अलग परछाई होती है, एक अलग पास्ट होता है, एक अलग ज़िंदगी होती है, सबको उसके बारे में पता है। लेकिन हम बोलना नहीं चाहते खुल के, क्यों? क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो ये जो 10 लोग हैं जिन्हें समाज का टाइटल दे रखा है, ये सब लोग मिलके तुम्हें कुछ ना कुछ घोषित करके उस समाज से निकाल देंगे। उस डर से हम कुछ नहीं बोलना चाहते, जबकि सबकी वही घुटन है, सबकी वही तकलीफ़ है। तो इसीलिए इतना समझो केवल कि जब तक ये फरेब की दुनिया में रहोगे, ये फरेब के जो नियम बना रखे हैं समाज में, इसे अपने मूड में धारण करके रखोगे ना कि नहीं यही ठीक है, ऐसी चीज़ें चलेंगी, तब तक परेशान बने रहोगे। अगर इस परेशानी से अगर छुटकारा चाहिए तो केवल इतना समझो, केवल इतनी समझने वाली बात है, बस कुछ नहीं करना, जैसे हो अपने आप को पहले तो ऑब्ज़र्व करो। क्योंकि अभी जो मैं बोलता हूँ कि बताओ कौन हो तुम, बैठो अपने बारे में लिखो ज़रा, एक पन्ना भी अगर अपने बारे में लिख दो तो बहुत बड़ी बात है। जितने भी मेरी बात को सुन रहे हो सब लोग ट्राई ज़रूर करना, लिखना अपने बारे में एक पेज, तब पता पड़ेगी कि मैं अपने बारे में एक पन्ना भी नहीं जानता हूँ। सेल्फ अवेयरनेस तो बिल्कुल बची नहीं है मैं। और सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तो मैं कैसे जानूंगा कि मेरा क्या स्वभाव है, मेरा क्या स्वधर्म है। और जब मैं यही नहीं जानता हूँ मेरा स्वभाव, मेरा स्वधर्म क्या है, तो मैं किस चीज़ का पालन करूँगा। और जब मैं अपनी किसी चीज़ का पालन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और की चीज़ का पालन कर रहा हूँ। ये कृष्ण ने कहा ना कि दूसरे धर्म का पालन करोगे तो हमेशा दुख में रहोगे। तो वही जब मुझे अपना स्वधर्म नहीं पता तो मैं ज़रूर किसी और का पालन कर रहा हूँ, किसी और के धर्म का पालन करोगे तो ऐसे ही रहोगे। अब आई बात समझ में, आ गई बात बुद्धि में। तो केवल बात इतनी समझाने की थी, अपने आप को जान लो और वैसे जीना शुरू करो। ये पूरी दुनिया भी धीरे धीरे फिर आ जाएगी कि देख लेगी तुम्हें कि हाँ ये तो यार खुल के जी रहा है, तुम्हारी ये फॉलोवर बन जाएगी, क्योंकि ये दुनिया का काम ही यही है। बस एक बार तुम उस पाथ पे चलना शुरू तो कर दो कि फिर उसके बाद उससे वहाँ पे सक्सेस और दिख जाए, बस चलने लगेंगे। ओशो कभी किसी के पीछे चले नहीं चले, अपना एक अलग पाथ बनाया, देखो दुनिया ने भगवान बना दिया। कृष्ण किसी के पीछे चले नहीं चले। जितने भी लोग अपनी यूनिकनेस को जान करके उसमें जिए हैं ना, वो कभी भी परेशान नहीं हुए, कभी भी हताश नहीं हुए। इसी वजह से मैं हर बार कहता हूँ कि सेल्फ अवेयर होना सबसे बड़ी बात है। सेल्फ अवेयरनेस ही तपस्या होती है, उसे प्राप्त करो तभी तुम सुखी हो सकते हो, और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। बुद्ध ने भी यही बात तो कही थी, अष्टांगिका मार्ग जो बताए हैं उनमें भी यही बात है। देखो तुम धोखा दुनिया को दो, भर भर के दो, जितना दे पाओ उतना दो, लेकिन कभी खुद को मत दो। जो तुम्हारे अंदर है वही तुम बोलो, और जो बोल रहे हो जो अंदर है वही तुम करो। अपने आप खुश हो जाओगे, अपने आप हर चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, दुख सब खत्म हो जाएगा। और वैसे तो ये जो अगर ऐसे ही ज़िंदगी जीते रहोगे तो दुख तुम्हारे लिए एटर्नल है, सर्वदा के लिए है, अविनाशी है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, तो मोक्ष को पाने का यही तरीका है, खुद को जान के जीना शुरू करो। और बाकी की बात इतनी है, नहीं जानोगे जैसे अभी जी रहे हो वैसे जीते रहोगे। दुख को ख़त्म करने का केवल एक तरीका है, सेल्फ अवेयरनेस।